गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। पहले देखिए आपने एक्टिव में क्या पढ़ा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में हम कन्वर्ट करने के रूल पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं। वहाँ आपने पहचान पढ़ी थी, जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई, वह दिल्ली गया था, उसने एक पत्र लिखा था, या वह दिल्ली गया। तो जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई ये लेटर आते हैं, तो इससे हम पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा हुआ आपने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन ने एक पत्र लिखा था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया था यहाँ पर? मोहन। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करते थे? मोहन रोट ए लेटर। इसका नेगेटिव रूप क्या होता था? उसका स्ट्रक्चर देखिए पहले। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन ने एक पत्र नहीं लिखा था, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रोट से क्या बन जाएगा? राइट। सिंगल इंटेरोगेटिव में आप क्या करते थे? डिड को उठा के शुरू में रख देते थे। क्या मोहन ने एक पत्र लिखा था? डिड मोहन राइट ए लेटर। नोट हुआ तो नोट अपनी जगह रहेगा। जैसे क्या मोहन ने एक पत्र नहीं लिखा था? डिड मोहन नॉट राइट ए लेटर। डबल इंटेरोगेटिव में बच्चों क्या होता था? क्वेश्चन वर्ड शुरू में। मोहन ने एक पत्र कब लिखा था? व्हेन डिड मोहन राइट ए लेटर। जैसे सेंटेंस है कालिदास रोट शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम को लिखा था, यह अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव रूप क्या हो जाएगा? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। कालिदास डिड नॉट राइट शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम को नहीं लिखा था। डिड शुरू में आ जाएगा तो वाक्य क्या से शुरू होता था? डिड कालिदास राइट शाकुंतलम, क्या कालिदास ने शाकुंतलम को लिखा था। क्वेश्चन वर्ड शुरू में अगर आ जाता है तो डबल इंटेरोगेटिव बोलते थे बच्चों इसको। व्हेन डिड कालिदास राइट शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम को कब लिखा था। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था, एक्टिव के रूल थे आपके। अब एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करते हैं। देखिए जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कॉमन रूल क्या अप्लाई होते थे आपके? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा पीछे वाक्य के आखिर में, और जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट बनकर। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख देना है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव रूप आएगा शुरू में। ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों शुरू में, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर्ब। अगर ये ऑब्जेक्ट जो आपने शुरू में रखा है सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे उसके साथ, और प्लूरल है तो वर का प्रयोग किया जाएगा। प्लस बाय लगा करके सब्जेक्ट। जैसे अफर्मेटिव में सेंटेंस है आपका, शाकुंतलम, पहला सेंटेंस लिखा है कालिदास रोट शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम को लिखा था। तो यहाँ पर कालिदास सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गई, शाकुंतलम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुरू में लेकर के आइए शाकुंतलम। सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज। राइट की थर्ड फॉर्म लिखिए बच्चों, क्या हो जाएगी? रिटन बाई, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई कालिदास। शाकुंतलम वाज रिटन बाई कालिदास। अगर ये नेगेटिव होता तो वाज के बाद नोट का प्रयोग कर लेते। जैसे शाकुंतलम वाज नॉट रिटन बाई कालिदास, शाकुंतलम को कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। यही पैसिव का वाक्य है। अगर हमें क्या से शुरू करना होता तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में। जो हमने एक्टिव में टेंस में रूल पढ़े थे उसी तरीके से रूप कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वाज क्या चला जाएगा शुरू में? वाज शाकुंतलम रिटन बाई कालिदास, क्या शाकुंतलम को कालिदास के द्वारा लिखा गया था। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले। व्हेन वाज शाकुंतलम रिटन बाय कालिदास, कालिदास के द्वारा शाकुंतलम को कब लिखा गया था। जब हम एक्सरसाइज को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में
अगर किसी सेंटेंस का रूप डबल इंटरोगेटिव में है तो पैसिव भी डबल इंटरोगेटिव में बनाना है। अगर सिंगल इंटरोगेटिव में है बच्चों तो आप पैसिव भी सिंगल इंटरोगेटिव में ही बनाएंगे। देखो बच्चों भाई, ये एक्सरसाइज है, आपको कन्वर्ट करनी है पैसिव में। सेंटेंस फर्स्ट पढ़िए। मिल्टन रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स। मिल्टन ने बहुत सारी सुंदर पोएम्स लिखी थी। अब पैसिव क्या हो जाएगा? मिल्टन के द्वारा बहुत सारी सुंदर पोएम लिखी गई थी। रूल क्या था आपका? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स। पोएम से प्लूरल है तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? वर। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन और बाय मिल्टन। मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स वर रिटन बाय मिल्टन। कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे बच्चों आप? मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स वर रिटन बाय मिल्टन। ये अफर्मेटिव में है तो हमने जो कन्वर्ट किया पैसिव वो भी अफर्मेटिव में किया है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है? वाक्य नंबर 2, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो पैसिव क्या हो जाएगा? हिंदी में बताओ पहले। शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनाया गया था। ऑब्जेक्ट लाइए शुरू में। द ताजमहल सिंगुलर है, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? वाज। द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिल्ट हो जाएगी। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये वर्ब की फॉर्म हो गई। बिल्ड मीन्स बनाना, सेकंड फॉर्म बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट हो जाएगी। तो पैसिव फॉर्म क्या होगी इसकी? द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। सेंटेंस नंबर 3, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। मदद किसने की थी? हु बच्चों इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। हु इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, WHOM। तो हु वाले सेंटेंस से जब हम शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट शुरू में लाएंगे तो हुम से स्टार्ट करेंगे। बाय हुम, किसके द्वारा? वर यू हेल्प्ड यस्टरडे। बाय हुम वर यू हेल्प्ड यस्टरडे। कल तुम्हारी मदद किसके द्वारा की गई थी? तो पैसिव रूप क्या क्या हो गया बच्चों? बाय हुम वर यू हेल्प्ड यस्टरडे। थर्ड के बाद फोर्थ देखिए। ग्रिफिन डिस्कवर्ड सम रेयर ड्रग्स। ग्रिफिन ने कुछ रेयर ड्रग्स, कहते हैं दवाइयों की खोज की थी। तो सम रेयर ड्रग्स वर डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन। कुछ रेयर ड्रग्स किसके द्वारा खोजी गई थी? ग्रिफिन के द्वारा। कुछ रेयर ड्रग्स ग्रिफिन के द्वारा डिस्कवर की गई थी। फिफ्थ, कालिदास रोट शाकुंतलम। कालिदास ने शाकुंतलम लिखा था। पैसिव क्या हो जाएगा? शाकुंतलम वाज रिटन बाय कालिदास। शाकुंतलम को कालिदास के द्वारा लिखा गया था। सेंटेंस 6, मिस्टर गैसलर मेड क्वालिटी शूज। मिस्टर गैसलर ने गुणवत्ता वाले जूते बनाए थे। क्वालिटी शूज वर मेड बाय मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर के द्वारा गुणवत्ता वाले जूते बनाए गए थे। 7 में है माई सिस्टर पेंटेड दिस पिक्चर। मेरी बहन ने यह तस्वीर पेंट की थी। पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगी? दिस पिक्चर वाज पेंटेड बाय माई सिस्टर। यह तस्वीर मेरी सिस्टर के द्वारा पेंट की गई थी। 8 देखिए बच्चों, हु मेड दिस टेबल। यह टेबल किसने बनाई थी? तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। हुम क्वेश्चन वर्ड का काम भी करेगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है। बाय हुम वाज दिस टेबल मेड। बाय हुम वाज दिस टेबल मेड। यह टेबल किसके द्वारा बनाई गई थी? ए थर्स्टी क्रो सा ए पिक्चर। एक प्यासे कौवे ने एक घड़ा देखा था। ए पिक्चर वाज सीन बाय ए थर्स्टी क्रो। एक प्यासे कौवे के द्वारा एक घड़ा देखा गया था। राणा प्रताप फाउट मैनी बैटल्स। राणा प्रताप ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे।
मैनी बैटल्स वर फाउट बाय राणा प्रताप। राणा प्रताप के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। मैनी बैटल्स वर फाउट बाय राणा प्रताप। लेविन्सी टोल्ड अस ए फाइन स्टोरी। उसने हमें एक अच्छी कहानी सुनाई थी। ए फाइन स्टोरी वाज टोल्ड अस बाई हर। हमें उसके द्वारा एक अच्छी कहानी सुनाई गई थी। 12. ए डंकी फाउंड द स्किन ऑफ ए लोयन। ए डंकी फाउंड द स्किन ऑफ ए लोयन। एक गधे को शेर की खाल मिली थी। द स्किन ऑफ ए लोयन वाज फाउंड बाई ए डंकी। शेर की खाल गधे के द्वारा तलाशी गई थी। 13 देखिए बच्चों। द पुलिसमैन कोट ए नोटोरियस थीप। पुलिस वाले ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। पैसिव। ए नोटोरियस थीप, एक कुख्यात चोर, वाज कोट पकड़ा गया था बाय द पुलिसमैन, पुलिस वाले के द्वारा। पुलिस वाले के द्वारा एक कुख्यात चोर पकड़ा गया था। 14. पूजा सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग। पूजा ने पिछली शाम एक सुंदर गीत गाया था। पैसिव। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय पूजा लास्ट इवनिंग। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय पूजा लास्ट इवनिंग। पिछली शाम पूजा के द्वारा एक सुंदर गीत गाया गया था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों।